Hello friends, welcome to Pharmatech. I am Avinash and in today's video I am going to explain you stereospecific reaction. I will explain it with an example of addition of the bromine to the alkene. Very first, what is the meaning of stereospecific reaction? So stereospecific reaction is the one in which stereochemistry of the reactant completely determine the stereochemistry of the product. तो जो आपका रिएक्टेंट रहेगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो सकता है। सो ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मेजर रोल प्ले करता है टू डिसाइड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, उनको हम कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। विच आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन? सबसे पहला एग्जांपल वी कैन कोट अ वेल नोन SN2 रिएक्शन। सो द SN2 इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बिकॉज जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल रहता है वो हमेशा एक ही टाइप का प्रोडक्ट वो बनाएगा। तो स्टार्टिंग मटेरियल गवर्न करेगा विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, और ये प्रोडक्ट हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बनता है। अगर स्टार्टिंग मटेरियल R है, प्रोडक्ट विल बिकम S। स्टार्टिंग मटेरियल अगर S है तो प्रोडक्ट विल बिकम R। So we can say that SN2 is an example of stereospecific reaction. सेकंड एग्जांपल स्टीरियोस्पेसिफिक का होता है इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपके पास सिस अल्कीन है, उसका आप इपॉक्सीडेशन करते हो तो प्रोडक्ट भी सिस रहेगा। अगर आपके पास ट्रांस अल्कीन है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस ही होगा। सो इपॉक्सीडेशन भी आपके स्टार्टिंग मटेरियल के नेचर पे डिपेंड है। सिस से कभी भी ट्रांस प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। थर्ड एग्जांपल ऑफ स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू द डबल बॉन्ड। सो जब भी ब्रोमीन ऐड होता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, सो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बाय द रूल ऑफ स्टीरियोस्पेसिफिसिटी से ही होगा। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाता है। सो एडिशन ऑफ ब्रोमीन ये एक एंटी एडिशन का एग्जांपल होता है। एंटी एडिशन मतलब जब ब्रोमीन ऐड होगा तो वो अल्कीन के अपोजिट फेसेस से अटैक करेगा। लेट अस सी व्हाट डज एंटी एडिशन मींस एंड व्हाई वी कंसीडर इट एज अ स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन। ये मैंने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज ऑफ सिस 2 ब्यूटीन। यहाँ पर जब ब्रोमीन ऐड होगा तो वी कैन से कि फर्स्ट वन ब्रोमीन फ्रॉम दिस ब्रोमीन मॉलिक्यूल विल you can say will taken up by this alkene, there will be formation of cyclic bromonium ion, और सेकंड जो ब्रोमीन रहेगा वो एज अ ब्रोमाइड आयन करके लिबरेट हो जाएगा। नाउ दिस ब्रोमाइड आयन विल अटैक ऑन दिस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। जब ये ब्रोमाइड साइक्लिक ब्रोमोनियम पे अटैक करता है, सो इट कैनॉट अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड बिकॉज यहाँ पे एक स्टेरिक इफेक्ट है। सो ऑलवेज इट हैज टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड। जब ये बैक साइड से यहाँ पे अटैक करेगा तो इट हैज दी टू पॉसिबल सेंटर वेयर इट कैन अटैक। एक तो ये कार्बन पे अटैक कर सकता है या फिर इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन। सो हम वन बाय वन ये पाथवे को कंसीडर करते हैं। कंसीडर करो कि Br माइनस ने ये कार्बन पे अटैक किया, सो व्हेन इट विल अटैक ऑन दिस लोअर कार्बन तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का इंडिकेशन दिया है। सो वी आर कंसीडरिंग दिस पाथ बी फर्स्ट। सो Br माइनस यहाँ पर अटैक हो गया है। आफ्टर अटैचिंग हियर क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रोमीन अटैच रह जाएगा ये अपर कार्बन के साथ। So in that way, on upper side this bromine will be there and lower side this blue color bromine will come. On the opposite way, अगर हम कहते हैं कि ये ब्रोमीन ग्रीन एरो को फॉलो कर रहा है, सो ये ब्रोमीन अगर ये कार्बन पे अटैच होता है, सो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दिस Br विल रिमेन विद दिस कार्बन। सो इन दैट वे आपको ये सेकंड स्ट्रक्चर मिल सकता है। दिस बोथ आर यू कैन से Sohor's projection. So what does Sohor's projection means? How to convert Sohor's into a Fisher? इसके लिए मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाए हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इवन आई बटन आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस Sohor स्ट्रक्चर हमको इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। सो टू कन्वर्ट इनटू फिशर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमको क्या करना होगा, वी हैव टू रोटेट दिस बैक साइड कार्बन। सो जैसे हम इसको बैक साइड रोटेट करेंगे तो ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन क्रॉस में यहाँ चला जाएगा और ये Br विल कम डाउन। फिर आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन। जो आपका Br और Br है और ये दोनों कार्बन है, इनको वर्टिकल एक्सिस पे रख दो। सो Br कार्बन
कार्बन NBr will form a vertical line. जो ग्रुप राइट में है उनको राइट में रखिए, ये CH3 इधर राइट में चला जाएगा आफ्टर रोटेशन, और हाइड्रोजन लेफ्ट में CH3 चला जाएगा लेफ्ट में आफ्टर रोटेशन, और हाइड्रोजन चला जाएगा राइट में आफ्टर रोटेशन. सो हमने राइट वाले ग्रुप को राइट में रखा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में रखा. सिमिलरली यहाँ पर भी ये हमारे राइट में है तो हम राइट में रखेंगे, और ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रखेंगे. सो यहाँ पर हम बैक साइड कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, जो कि मैंने येलो एरो से इंडिकेट किया है. कमिंग टू दिस सेकंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन वी रोटेट दिस, ये ब्रोमीन डाउन साइड में आएगा, CH3 अपोजिट यहाँ चला जाएगा, और हाइड्रोजन अपोजिट राइट में आ जाएगा. सो लोअर कार्बन हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं. सो हाइड्रोजन इस तरफ चला गया है, CH3 मेरे लेफ्ट में रहेगा, Br पीछे आएगा. यहाँ पर फिर से ये Br ऊपर चला जाएगा, CH3 विल कम ऑन दिस साइड एंड H विल टेक द अपोजिट डायरेक्शन. सो जब आप इसको यहाँ पर रोटेशन नहीं है, सो Br यहीं पे रहेगा. हमारा जो H है दैट इज ऑन राइट हैंड साइड, सो ये राइट में, लेफ्ट हैंड साइड, सो ये लेफ्ट में ही रहेगा. CH3 ऑन राइट हैंड साइड, तो ये राइट में ही रहेगा. सो बैक साइड कार्बन को हम रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रंट को रोटेट कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट बोथ दिस ग्रुप ऑन अ डाउनवर्ड साइड इन दिस सोर्स प्रोजेक्शन. So this is how you will get the product when there is an addition of bromine to the cis 2 butane. इस addition को anti-Q कहा गया because one bromine is attaching from front face while other bromine is attacking from back side. So in that way two probable structure will form. ये दोनों भी structure एक दूसरे के mirror image है, मतलब हमको enantiomer मिल रहे हैं. So addition of, you can say, bromine to cis 2 butene is a stereospecific reaction because your reactant is deciding that what product you are going to get. Similarly, अगर हम trans 2 butene की बात करते हैं तो attack तो same way से ही होगा, you will get this intermediate. अभी when this bromine will attach, so again अगर वो blue path को follow करता है तो this bromine will come downside, this bromine will remain upside, so you will get this structure. फिर ये बैक साइड को अगर हम रोटेट करते हैं तो CH3 लेफ्ट में चला जाएगा, हाइड्रोजन राइट में आ जाएगा. So we will draw structure right on right side. So ये हाइड्रोजन भी राइट में आ रहा है. This hydrogen is already on right hand side. This CH3 will go on left hand side and this CH3 is already on left hand side. So 2 CH3 लेफ्ट में है, 2 H राइट में चले गए हैं. So ये जो स्ट्रक्चर है ये एक मीजो कंपाउंड फॉर्म हुआ है because there is a plane of symmetry. यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो अपर हाफ जो है वो लोअर हाफ को एग्जैक्टली मैच कर रहा है. सिमिलरली ये लोअर स्ट्रक्चर जब फॉर्म होगा तो उसमें हम पाथ ए को कंसीडर कर रहे हैं. सो Br माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, सो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दिस Br विल रिमेन विद फ्रंट कार्बन. तो यहाँ पे हमने Br फ्रंट के साथ रखा है और सेकेंड Br को हमने डाउन साइड यहाँ पे अटैच किया है. नाउ इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू रोटेट द फ्रंट कार्बन टू ब्रिंग दिस ब्रोमीन डाउन. सो ये CH3 हमारे राइट में आ जाएगा और H हमारे लेफ्ट में चला जाएगा. सो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर. ये दोनों स्ट्रक्चर भी एक दूसरे के mirror image है, but at the same time we will say they are the pair of meso compound. So in that way जब आपके पास trans 2 butene होता है तो आपके product meso compound होते हैं. So as a conclusion हम कह सकते हैं कि bromination जो reaction होता है when bromine adds to the alkene हमेशा वो anti addition होगा. cis 2 butene से आपको enantiomer का पेयर मिलेगा और trans 2 butene से आपको meso compound मिलेंगे. That is why it is an example of stereospecific reaction. So please don't forget to like my video, to share the link of my channel with your friends and to subscribe my channel. Thank you for watching Pharmatech.